Hello everyone, my name is Purti Anand. Welcome to my YouTube channel, The Parenting Guide. And today's topic is choosing your priorities. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चूजिंग योर प्रायोरिटीज़। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अब ये सोच रहे होंगे कि चूजिंग योर प्रायोरिटीज़ जो है वो किसके लिए है। तो चूजिंग योर प्रायोरिटीज़ जो हमारा टॉपिक है ये है पेरेंट्स की क्या प्रायोरिटीज़, कौन से टाइम पे वो किन प्रायोरिटीज़ को चूज़ करते हैं, उसी से उनके बच्चे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक रिलेट करता है। मैं तो कहूँगी कि 100% वो उसी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो आपके प्रायोरिटीज़ हैं वही डिसाइड करती हैं आपके बच्चे का फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्डहुड। अगर हम चाइल्डहुड से बच्चों से, छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं तो जहाँ तक, जैसा कि हमारा ये टॉपिक है चूजिंग योर प्रायोरिटीज़, तो पेरेंट्स की क्या प्रायोरिटीज़ रहनी चाहिए बच्चे के चाइल्डहुड में वो सबको पता है। जैसे कि बच्चों का सबसे पहले आपको स्लीप पैटर्न पे वर्क करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा टाइम से सो रहा है, टाइम से जाग रहा है। उसकी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर किस तरह की हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ये चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही एक पेरेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो कि कई बार क्या होता है, वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो इन चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा लेट सो रहा है, लेट उठ रहा है, अभी तो छोटा है, ऐसा हो जाता है, या हमारे पास टाइम नहीं है उन्हें देने के लिए। तो मैं हमेशा तभी मैंने आपको ये बता रही हूँ कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। तो आपको उस टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, आपका बच्चा एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, तो ये स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप अपने जो और कोई काम, आप अपने घर का काम या अपना ऑफिस वर्क, आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं या फिर अपने बच्चों की इन चीज़ों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको एक बैलेंस ही बनाकर चलना पड़ेगा और आपको ही वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने। ये तो चाइल्डहुड की बात हुई। इसके बाद आती है उनकी जो टीनेज। तो टीनेज में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं। साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ रहा है उनको, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ये हो चुका है कि पेरेंट्स जो हैं उनको जितना टाइम उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा हो रहा है। तभी देखिए कि क्राइम बच्चों में इतना बढ़ता जा रहा है, बच्चों की बैड हैबिट्स में वो इतना इंडल्ज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करी हैं। पहले कोई ऐसा बच्चा नहीं होता था जिसको कभी डिप्रेशन आया हो, कभी एंग्जाइटी हुई हो, कभी इस तरह से घबराहट, एग्ज़ाम में के आने से पहले बहुत फियर हो गया हो, फोबियाज, ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि वही बात है कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती थी, पेरेंट्स उन्हें प्रॉपरली टाइम देते थे। इनफैक्ट वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, अगर पेरेंट्स नहीं भी टाइम दे रहे तो उनके पास उनके दादा दादी होते थे, वो सब उनकी बातों को सुनते थे, उनके साथ शेयरिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था शेयरिंग। बच्चों की बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती थी उस एज में, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बच्चा, ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जहां बच्चा पूरा दिन अकेले अपने रूम में बैठता है, तो आप देखिए उस बच्चे का माइंडसेट क्या होगा, स्पेशली इन टीनेज, जब उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जब उसे एक्चुअली किसी की ज़रूरत है और उसके पास कोई नहीं होता। पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं कि वो नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगेन आई विल से कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आपको कैसे भी करके अपने बच्चे को उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, जो कि उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन टीनेज। आप देखिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, आप उस समय तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कई बार वीक भी हो जाते हैं, कभी अपने टैंट्रम्स दिखाते हैं। तो आप उनको योगा, मेडिटेशन जैसी क्लासेस में डाल सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेरी और बहुत सारी वीडियोस में ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी, तो आप उन्हें वीडियोज़ को देख सकते हैं, किस तरीके से आप टीनेज में अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आगे जाके एक अच्छी लाइफ जिए।
चाहिए। तो ये टीनेज की बात है। तो उसके बाद तो बच्चा जो है वो ग्रोन अप हो जाता है। अगर आपके बच्चे सेटल हो गए हैं तो एवरीबडी नोज, फिर तो आपके पास एम्पल टाइम है, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद सेट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी आपको अपने लिए करना है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आपको अपने लिए नहीं कुछ करना चाहिए। आप साइड बाय साइड बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं तो हम अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी प्रॉपरली टाइम उनको हम दे सकते हैं। तो जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने में। क्योंकि क्या है, देखिए, अगर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये हमारी प्रायोरिटी है, अगर हमने अभी बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो कल को हमारा जो बच्चा है वो किसी भी एक साइकोलॉजिकल उसमें फंस सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंस सकता है। हमें उसको जो है टाइम देना चाहिए। वो इमोशनली थोड़ा सा वीक हो सकता है, जो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि जो है उनका बच्चा इस तरीके से इमोशनली वीक होकर अपनी लाइफ को जिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह की प्रायोरिटीज़ भी देखने में आती है कि जब हमें सोशली कहीं इन्वाइट किया जा रहा है, या कोई फैमिली फंक्शन है, या आपके फ्रेंड्स ने आपको किसी गैदरिंग पे इनवाइट किया है और आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, तो इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट्स भी पेरेंट्स के सामने आती हैं कि वो उस समय क्या करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हमेशा अपनी फैमिली और अपने बच्चों को पहले देखिए, क्योंकि ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा। गैदरिंग्स और सोशल वो सब होता रहेगा, लेकिन उस टाइम पे आपके बच्चे आपसे अगर कोई चीज़ चाह रहा है, या उसका आपको जो टाइम है उस टाइम पर उसको चाहिए, चाहे उसका एग्ज़ाम है या कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सोशली जो है हमें थोड़ा ये कहा जाएगा कि कोई हमें ये कह देगा, कोई हमें टॉन्ट कर देगा, या कुछ भी ऐसा कह देगा कि जो हमें अच्छा ना लगे, तो हमें जाना चाहिए। वो कि जैसे लोग आजकल जनरली होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत ही आइसोलेटेड रहते हो, आप सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहे हो। तो आई वुड से कि ऐसा कोई हार्म नहीं है इसमें, इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा आपके प्रायोरिटी ही रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कल को वो भी आपको जो है वो प्रायोरिटी आपको उतनी ही दें एज अ पेरेंट, तो आपको भी जो है वो देनी चाहिए प्रायोरिटी, रादर देन सबको खुश करने की बजाय आप सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने बच्चों को खुश कीजिए। और बाकी सब भी हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, आपको 100% उनको फुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आइसोलेटेड होकर रह जाना चाहिए अपनी फैमिली में और कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, ऐसा नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जबकि आपके बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट आपसे ज़रूरत है, या उसका एग्ज़ाम है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे तो कोई ब्लंडर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कभी कोई, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो है मैंने अपने जो बच्चों को कभी इस तरीके से किया हो कि नहीं हमें जाना है तो हम जाएंगे, आप अपना एग्ज़ाम खुद दो। तो इस तरीके का मैं समझती हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक दिस ओनली। आजकल सभी एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, तो और वो देते भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये इस चीज़ से ये बताना चाह रही हूँ कि इससे कोई हार्म नहीं होता है। इसमें आपके अंदर के जो फियर्स हैं वो सामने नहीं आने चाहिए। अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, या आपका बच्चा को कोई भी किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरत है, तो उसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। डोंट केयर व्हाट अदर्स से, इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप ये प्लीज़ इस चीज़ को भी मत सोचिए, और हमेशा जो है वो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप रखिए अपने बच्चों के साथ। एंड उसके बाद दूसरा, जब ये प्रायोरिटीज़, उसके बाद मैं आपको ये कहना, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रायोरिटीज़ जब हम अपनी लाइफ की सेट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जब हम प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत ही ज़्यादा आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब चाइल्डहुड से ही अपनी प्रायोरिटीज़ अगर अच्छी रहेंगी, सेट रहेंगी, प्रॉपर रहेंगी हमारी, तो ऑब्वियसली गलत रिज़ल्ट आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और हमारी प्रायोरिटीज़ ही हमारे बच्चे की जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करती हैं। क्योंकि जब उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे जो है वो इतना टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए हर बच्चा समझता है, मैं बार बार आपको ये कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है, सोल कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उनको सब समझ में आ रहा होता है। कि बस यही है कि वो कुछ बच्चे बोलते हैं
और कुछ नहीं बोल पाते हैं, कि छोटे हैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कई बार बड़े बच्चे भी नहीं बोल पाते, लेकिन वो सब समझ रहे हैं आप कहाँ उनके लिए अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को वो समझ रहे हैं और उसी तरीके से वो आपको फिर आगे आउटपुट भी देते हैं। तो अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। ऐसा नहीं है बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हमारी जो है वो अपनी लाइफ अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लगे रहे हैं, हम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कई बार ये थॉट्स सबके मन में आते ही हैं और दे आर एब्सोल्युटली फाइन। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि एक लेडी है जो अपना 100% अपने घर में देती है, उसको भी लगता है कई बार कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं, तो करना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वैल्यूएबल टाइम जो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। तो उस तरीके से आपको जो है वो नहीं करना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन में ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए कि अब तो मैं ये करूँगी या मैं इनको और टाइम नहीं दूंगी। तो नेगेटिव होके आप कोई डिसीजन नहीं लीजिए। अगर आप इस तरीके के डिसीजंस ले भी रहे हैं, आपको लगता है कि अब आपको इतना ज़्यादा टाइम इनको नहीं देके अपने बारे में भी सोचना चाहिए, तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए उससे पहले, ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें जिसके बाद आपको बाद में गिल्ट फील हो कि हमने उस टाइम पे अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, और अगर हम ये कर लेते तो अच्छा हो जाता, उस टाइम पे हम वो सब नहीं कर पाए, तो हमें ये करना चाहिए था। तो एक छोटी सी बात ये है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस तरीके से अपब्रिंगिंग कीजिए कि बाद में आपको कोई भी किसी भी तरीके की गिल्ट फीलिंग नहीं आए, ऐसा नहीं लगे कि हम ये काम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए। तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा की उनके साथ रहने की और मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने की, विच आई ऑलवेज से। आई होप मेरे सजेशंस जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।